हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आप ही की तरह कुछ ऐसे भी सब्सक्राइबर्स हैं जो कि मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और मुझे रोज़ मिलते हैं। और वो जब भी मेरी वीडियो देखते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम क्यों इतना ज़्यादा काम करती हो। उस टाइम तो मेरा आंसर बस यही रहता है, नहीं नहीं। पर बाद में मेरा दिमाग थोड़ा सा चलना शुरू होता है तो मुझे फिर रियलाइज़ होता है कि मुझे कहना चाहिए था कि हम सभी होम मेकर्स इतना ज़्यादा काम करते हैं। मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आपको, इसलिए आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। तो दोस्तों, स्टोरी हम सब होम मेकर्स की सेम ही है, इसलिए ऐसा ना सोचें कि आप काम नहीं करते हैं और बस मैं ही सारी दुनिया का काम कर रही होती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे घर में कोई ना कोई काम तो निकलता ही रहता है। और दोस्तों, हम होम मेकर्स पूरी कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई जुगाड़ लगा के अपना काम निकाल ही लें, पैसे ना खर्च हों। और दूसरा, अगर पैसे खर्च कर भी लिए तो उस चीज़ का पूरा पैसा वसूल किया जाए। तो ये कार्डबोर्ड ऐसे ही पड़ा था, इसका भी अब यूज़ हो जाएगा। अगर घर में छोटा बच्चा हो तो होम मेकिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है और कई बार ज़्यादा भी हो जाती है। आपको अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता, पर आप ज़रूर कोशिश करते हैं कि इतने दिनों से जो थोड़ी थोड़ी करके मलाई रखी हुई है उसका घी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सच तो यही है कि हम होम मेकर्स अपने एफ़र्ट्स भी नहीं देखते हैं कि हमने थोड़ी थोड़ी मलाई इकट्ठी की, हमने उसका बटर बनाया, फिर उसका घी निकाला। हम तो बस यही देखते हैं कि घी निकला है और जार ऊपर तक भर गया है। तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या है। और जब बच्चे सो जाते हैं तो कुछ इस तरह के काम शुरू हो जाते हैं। कुछ बना नहीं रही हूँ, नए नए कपड़े फट गए हैं, बस उन्हें सिल के पहनने लायक बना रही हूँ। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे काम होते हैं होम मेकिंग में। कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। जैसे मुझे कपड़े फोल्ड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मेरे पास रोज़ इतना बड़ा ढेर हो जाता है। आज मैं खड़े होके ही फ़ोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं बैठ के करती हूँ ना तो मैं सो ही जाती हूँ फ़ोल्ड करते करते। तो वो काम फिर बहुत लंबा खिंच जाता है। तो दोस्तों, घर गृहस्थी में ये अलाउड नहीं है कि किसी काम को लंबा छोड़ा जाए, क्योंकि उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा ऐसे काम हैं जो आपका वेट कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, होम मेकर्स के कामों की कोई लिस्ट बना सकता है? कोई नहीं, कभी ख़त्म नहीं होगी वो लिस्ट। और दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि वो लिस्ट ख़त्म कर देंगे फिर आप अपने लिए टाइम निकालेंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए और उस टाइम में वो करिए जो आपको पसंद हो। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी बात बताऊं, मुझे गार्डनिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि मुझे इतनी ज़्यादा आती नहीं है, पर मैं नए नए एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ प्लांट्स के साथ। कई प्लांट्स मैंने बर्बाद भी कर दिए हैं इसी चक्कर में। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? पर सच्ची में फ्रेंड्स, इनके साथ टाइम स्पेंड करके मुझे बहुत पीसफुल फील होता है, बहुत रिलैक्स फील करती हूँ और ऐसा लगता है कि बस मैं अब रेडी हूँ अगला काम करने के लिए। इनके साथ जो टाइम स्पेंड करना था मैंने कर लिया। और दोस्तों, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ आपको भी, खुद को भी, कि रेगुलरली हेयर मास्क या फेस मास्क या पैरों के लिए, हाथों के लिए घर पे जो है अवेलेबल उनसे बनाइए और अपनी केयर कीजिए। आई एम श्योर फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। ज़रूर टाइम निकालिए। तो दोस्तों, ये तो हो गया कि घर पे रह के हमने खुद को पैम्पर कर लिया, पर कई बार हमें मन करता है कि हम अच्छे बने, अच्छे नए कपड़े पहने और बाहर जाएं। तो दोस्तों, हम तो ज़िंदगी के उस फेज़ पे हैं जब हम 100 बार सोचते हैं कि हमें बच्चों के साथ जाना भी चाहिए बाहर की नहीं। पर अगर कभी कभी आउटिंग हो जाए और उस आउटिंग में शॉपिंग हो जाए तो और क्या चाहिए। आप मोटिवेट हो जाते हैं अगले 1 2 3 महीने के लिए। और देखिए कितने ज़्यादा चीज़ें मैं ख़रीद के लाई हूँ। और अब ऐसा हो गया है कि अपने लिए कम ही खरीदती हूँ, घर के लिए कुछ ना कुछ खरीद के ज़रूर लाती हूँ। और अब की बार मैंने किचन का ज़्यादा सामान लाया है। एक्चुअली हम स्मार्ट बाज़ार गए हुए थे, मेरी फ्रेंड ने बताया कि वहाँ भी सस्ता सामान मिलता है। तो सस्ता जैसे ही कानों में पड़ा, वैसे ही सोचा कि स्मार्ट बाज़ार जाएंगे। और वहाँ से मैंने ये कढ़ाई ली 230 रुपीज़ की। एवरेज सी क्वालिटी है इसकी। दूसरा, मैं एक डोसा तवा ढूंढ रही थी, वो भी कास्ट आयरन में, पर कास्ट आयरन में कुछ नहीं मिला वहाँ, ना ही कढ़ाई ना ही डोसा तवा। तो फाइनली ये वाला ले लिया मैंने वंडर शेफ़ का, और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। बट जो ड्रॉबैक है वो ये है कि डिस्काउंट कोई नहीं मिला, पूरा एमआरपी पे मिला है मुझे। और ये 2 कंटेनर लिए मैंने। कुछ चीज़ें आती हैं ना बहुत ज़्यादा बल्क में, तो उसके लिए। तो छोटे छोटे कंटेनर्स में आती नहीं है चीज़ें, और एयर टाइट है, बहुत अच्छे कंटेनर्स हैं ये वाले कंटेनर्स पे ऑफ़र चला हुआ था, एक सेट के साथ दूसरा फ्री, तो मैंने ले लिया। कई बार होता है ना, चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, किस में रखें, तो अगर रखे हुए होंगे ऐसे कंटेनर तो यूज़ कर लेंगे, इसीलिए।
कई बार ऐसी चीज़ें जब मिलती है ना एक के साथ एक फ्री, तो मज़ा ही आ जाता है और इसी चक्कर में हम कुछ ज़्यादा ही ले लेते हैं। अब देखिए ये वाला एप्रन एक के साथ एक फ्री था तो मैंने 2 उठा लिए। एक्चुअली अगर आपको एक चाहिए होता है तो आप हाफ़ प्राइस पे ले लेते हैं। मुझे बाद में समझ आया जब हम बिलिंग कर रहे थे। तभी तो दोस्तों कहते हैं कि कभी-कभी शॉपिंग कर लेनी चाहिए और इससे नई-नई चीज़ें भी सीखते हैं और नई-नई चीज़ें देखने को भी मिलती हैं। अब देखिए कितनी सुंदर बास्केट मिली है मुझे लिड वाली। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल मुझे बास्केट्स बहुत अच्छी लगती हैं और जब भी मैं ऑनलाइन भी देखती हूँ कि कोई ना कोई अच्छी सी बास्केट ले ली जाए, क्योंकि बास्केट में सामान ऐसे सिक्योर होके रहता है ना, तो पूरा इकट्ठा उठा लेते हैं। और अगर बच्चे हों घर पे तो उनसे बचाने के लिए तो बास्केट एकदम अप्रोप्रिएट है। बस सारा सामान बास्केट में डाला और बास्केट को कहीं ऊपर जाके रख दिया ताकि बच्चों के हाथ ना लगे। तो इस तरह बहुत ज़्यादा काम निकाल सकते हैं इन बास्केट्स के साथ और मुझे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में पड़ी। अदरवाइज़ ये बहुत महंगी पड़ती हैं ऑनलाइन देखी जाए तो। ये है 15 हैंगर्स का सेट और ये मुझे 100 रुपीज़ में पड़ा, तो बल्ले बल्ले वाली डील हो गई, ये जाना सफल हो गया मेरा। चलते चलते दोस्तों मैंने एक बेडशीट भी उठा ली, क्योंकि बच्चों के घर में सारी बेडशीट्स ऐसी लगती हैं पुरानी सी, तो एक तो नई होनी ही चाहिए और कॉटन की है, बहुत ही अच्छी है क्वालिटी। नेक्स्ट मुझे ये ऑर्गेनाइज़र दिखा तो मुझे बचपन की याद आ गई। इस तरह के दरवाज़े के पीछे लटके हुए होते थे दीवार पे, जिनमें बहुत सारा सामान होता था छोटा छोटा, तो मैंने एक ले लिया। इसको मैं वार्डरोब के अंदर लगाऊंगी क्योंकि बहुत सारा छोटा छोटा सामान ऑर्गेनाइज हो जाता है ना और इजीली मिल भी जाता है। तो फ्रेंड्स यही थी थोड़ी सी शॉपिंग जो मैंने आपके साथ शेयर की। एक्चुअली लेना तो मुझे बहुत कुछ था, पर होता है ना, आप एज अ होम मेकर सोचते हैं ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। और देखिए फ्री में मुझे इस तरह के 3 बैग मिले, तो जब फ्री में कोई चीज़ मिलती है तो बल्ले बल्ले हो ही जाती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? तो अब ऐसा है कि किचन में जाने का मन करता है, एप्रन पहनने का मन करता है, कुछ अच्छा अच्छा बनाने का भी मन करता है और इसी तरह आपका मन भी करता है कि बेड को अच्छा सुंदर बना के रखें। भले ही घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आपको बेड को साफ नहीं रखने देते हैं, पर ये देखिए इसकी खुशी नई बेडशीट देख के ये भी ऐसा उछल रही है। हम भी ऐसे ही उछलते थे बचपन में जब नई बेडशीट बिछती थी। मम्मी हमेशा नई बेडशीट मेहमानों के आने पे ही बिछाती थी, तो आज उस बात से रिलेट कर सकते हैं। तो मैंने वीडियो बना ली है बेडशीट की, अब मैं इसे फिर से हटा रही हूँ ताकि कोई मेहमान जब आएगा तो मैं इसे बिछाऊंगी, क्योंकि एक ना एक नई तो होनी ही चाहिए। जो मैंने बोला कि बच्चों के घर में कुछ भी नया नहीं बचता है, सब पुराना सा लगता है। तो ये तो हुई बेडशीट की बात। और ये जार्स देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अगर शीशे के होते तो मेरे ही हाथ से टूट जाते, पर ये शीशे के नहीं हैं और एयर टाइट लिड है इनकी। और ये वाला परचेज़ तो मेरा बेस्ट परचेज़ है। तो कढ़ाई का भी कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट, कैसी है ये, एकदम जल्दी गर्म हो जाती है। और मैंने देखा भी है कि स्टील की जो कढ़ाई या बर्तन होते हैं उन्हें धीमी आंच पे ही यूज़ करना चाहिए। तो सो फार ठीक है, अच्छा काम कर रही है, ज़्यादा भी पतली नहीं है नीचे से, बेस अच्छा है इसका। और ये वाला डोसा तवा भी एकदम बेस्ट है। ऑब्वियसली इतने पैसे खर्च किए हैं तो बेस्ट होना ही चाहिए। तो दोस्तों ऐसा ही है, जब से किचन में कुछ नए नए बर्तन आए हैं तो किचन में टाइम बिताने का मज़ा ही अलग है। और कढ़ाई का तो मैंने ऐसा यूज़ निकाला है कि मैं इसमें चावल भी बनाती हूँ, दाल भी बनाती हूँ, सब्जी भी, सब कुछ इसी कढ़ाई पे ही। तो इस कढ़ाई पे कुछ ज़्यादा ही बर्डन आ गया है, कहीं मेरी मोटिवेशन बस इस कढ़ाई की जान ना लेके छोड़े, इसलिए आजकल इसे यूज़ करना कम कर दिया है ताकि इसकी लाइफ थोड़ी लंबी हो जाए। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें तो ख़रीदी हैं, उसके साथ में जैसे पैकेजिंग वगैरह होती हैं वो भी काफ़ी काम की चीज़ें होती हैं। अब ये देखिए बेडशीट की पैकेजिंग है, बहुत ही काम की चीज़ है। इसमें अगर छोटे मोटे पर्स हों या कोई और चीज़ें हों, उसे हैंगर पे लगा के इस तरह इसे रीयूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन गया ये। तो फ्रेंड्स इस तरह की छोटी मोटी मोटिवेशंस मिलती रहें तो काम करने का मन भी करता है और आप भी अंदर से खुश रहते हैं। और अगर आप खुश हैं तो फैमिली भी आपकी खुश रहती है। तो ठीक है फिर फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।